2022 उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर किसका साथ देने वाले हैं और किसका बिगाड़ सकते हैं खेल, इसी की हम पड़ताल करने वाले हैं। अगले 6-7 मिनट में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। और एक सवाल आपके लिए है कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर किस ओर जाने वाले हैं? सपा, बसपा, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी या बीजेपी, किसको चुनेंगे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर? आप कमेंट करके बताइए और साथ साथ देखिए कुछ तथ्य, आंकड़े और विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार और मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको रिपोर्ट के आखिर में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में करीब 23 करोड़ की आबादी है, जिनमें से दलित, पिछड़ा, मुस्लिम चुनावी हार जीत में निर्णायक होते हैं। इनमें से जो कॉम्बिनेशन बन जाए, जिस विधायक के लिए, जिस प्रत्याशी के लिए, वो विधायक बन जाता है। विधानसभा चुनाव में राजपूत, जाट, गुजर, पासी, धोबी, जाटव, यादव, कुर्मी, राजभर, मल्ला भी एक अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। इनका जो बाहुल्यता है, जिस विधानसभा में एक तरफा वोट कर दे और जिस प्रत्याशी को इन समुदायों के वोट प्राप्त हो जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मुसलमानों के साथ मिलके बहुत जगह पे हार जीत का फैसला करता है। यूपी की राजनीति को सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं और सरकार बनाने में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रहती है। कहा जाता है और ट्रेंड भी देखा गया है कि एक मुश्त एन ब्लॉक वोट मुस्लिम मतदाता करते हैं, एक ही ओर सारा का सारा वोट गिरता है। हालांकि इसमें क्षेत्रीय अपवाद हमेशा निकल के आते हैं। 2007 में बसपा और 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार इसका खास उदाहरण है, क्योंकि 2007 में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग, बसपा जब ब्राह्मणों को साथ रही थी तो साथ ही साथ मुसलमानों का भी खास ध्यान रखा जा रहा था। बसपा ने टिकट भी दिए थे और बसपा ने मुस्लिम विधायक जिताए भी थे। ऐसे ही 2012 में मुसलमानों का एक तरफा साथ समाजवादी पार्टी को मिला। किसके कितने विधायक जीते मुस्लिम समुदाय से, आगे आपको बताने वाले हैं हम। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने का प्रयास अब बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी और कुछ छोटे दल भी पूर्वांचल में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। जी हां, बीजेपी भी मुसलमान वोटरों को रिझाने का, लुभाने का प्रयास कर रही है। उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है, वो आपको बताएंगे हम। यूपी में 2021 में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 4 करोड़ की है, जो कि कुल आबादी का 20% के आसपास है। करीब 125 से 130 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता के हाथों में उम्मीदवार की तकदीर होती है। 2007 में कुल 56 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर आए थे, जिनमें से 29 बसपा के थे, सपा के 21 और बाकी दलों के 6 मुस्लिम विधायक जीते। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 41 मुस्लिम विधायक जीते, बसपा के 15, कांग्रेस के 2 और कुछ अन्य दल 6 मुस्लिम प्रत्याशी जिताने में कामयाब रहे। कुल मिला के 2012 में 64 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 2017 में सबसे कम 24 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिनमें से सपा के 17, बसपा के 5, कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक बने थे। और 2017 का विधानसभा चुनाव वो था जिसमें भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। 2017 में देखते हैं, बसपा ने 102 टिकट दिए और समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने लगभग 89 टिकट दिए। 2014 का लोकसभा चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव रहा जिसमें उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से 15 सांसदों में से 5 सांसद मुस्लिम समाज से निकल कर आए। रामपुर में सबसे ज्यादा 50% मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद में 47, बिजनौर में 43, सहारनपुर में 42 और मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम मतदाता हैं। जबकि मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ललितपुर, बदायूं, लखनऊ, कबीर नगर में भी संत कबीर नगर में भी 20% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेता मुनकाद अली, शमसुद्दीन राइन, नौशाद अली, दानिश अली और शाह आलम को मैदान में उतार दिया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक शाह आलम को बसपा विधायक दल का नेता भी बनाया गया है। कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान के जेल में होने से समाजवादी पार्टी को नए मुस्लिम चेहरे पर निर्भर रहना होगा और ये एक बड़ी चुनौती होगी सपा के लिए। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैदान में उतार दिया है और पुराने कांग्रेसी नेताओं को आगे लाने की भी योजना है। इस बार भाजपा भी मुस्लिम मतदाताओं से परहेज नहीं करेगी। जी हां, भाजपा भी मुस्लिम मतदाताओं से परहेज नहीं करेगी और खबर है
है कि इस बार 12 सीटों पर मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है, तो 10 से 12 सीट उनको दी जा सकती हैं। भाजपा पहले से ही इस रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक तरफ से पिछड़ा और जो कुछ अगड़ा वोट है वो इधर उधर जाएगा। बसपा भी ब्राह्मणों को, ठाकुरों को साधने का प्रयास कर रही है। भाजपा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने मुस्लिम नेता सैयद जफर इस्लाम को राज्यसभा का सांसद बना के भेज दिया है। तो आप जान सकते हैं कि पहले से ही भाजपा की ये तैयारी चल रही है। बसपा अपने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ पर बड़ा दाव खेलेगी, क्योंकि ये जिताऊ फैक्टर था, जिताऊ कॉम्बिनेशन था 2007 में। हालांकि स्थितियां बहुत अलग हैं 2007 के मुकाबले, तो बड़ी चुनौती है बसपा के लिए भी। दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ बहुत सारी सीटों पे उत्तर प्रदेश में एक जिताऊ कॉम्बिनेशन बन जाता है। बसपा को उत्तर प्रदेश में लगातार 2012 और 2017 विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उससे उभरना चाहती है बहुजन समाज पार्टी। 23 जुलाई को अयोध्या से बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करके एक तरह की बढ़त बना ली है। उधर भीम राजभर भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया में बसपा की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। पूर्वांचल में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, इधर पश्चिम से शुरुआत करके बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो बसपा के अलग अलग मंडल के जो प्रमुख हैं और जो विधानसभा और जिला स्तर के जो नेता हैं वो भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यूपी में मीटिंग कर रहे हैं और मंत्रियों ने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया है। तो भाजपा भी कतई पीछे नहीं है, उसने भी अंदरूनी रूप से अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी साइकिल यात्रा पर निकल चुकी है और गांव-गांव घूम रही है और 2012 से 2017 तक के अपने कार्यकाल के विकास के कामों को गिनवा रही है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पिछले दिनों 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर सभी पुराने कांग्रेसियों से मिलकर आई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया में हालांकि बसपा की खबरें अब प्रमुखता से दिखाई जाने लगी हैं। इसमें सतीश चंद्र मिश्रा के प्रबुद्ध सम्मेलनों का भी बड़ा योगदान है। उधर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के बल पर ओवैसी चुनाव मैदान में कूदना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल में इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उनका सारा दारोमदार मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ पर है। हाल में ही अभी SBSP यानी कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और AIMIM ने गठबंधन की घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इनके गठबंधन में खटास पैदा हो गई। लेकिन अभी एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में चंद्रशेखर आज़ाद और ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी मीडिया कॉन्क्लेव के बाद बातचीत करते हुए नजर आए। इनकी फोटो भी सामने आई, तो कुछ संकेत तीनों नेता देना चाह रहे हैं। बसपा सपा के लिए मुस्लिमों को साधना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बसपा को मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं से संवाद स्थापित करना बसपा के लिए चुनौती तो है ही, वहीं जब एक तरफ अगड़ों का और ब्राह्मण समाज का वोट बसपा लेना चाहती है, ऐसे में मुसलमानों को कन्विंस करना कि बसपा उनके हित में भी काम करेगी, उनको भी नुमाइंदगी देगी, ये कॉन्फिडेंस पैदा करना मुसलमानों में बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बसपा को ब्राह्मण समुदाय के मुकाबले मुसलमानों को भी ठीक अनुपात में टिकट देने होंगे, क्योंकि नुमाइंदगी सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती बसपा के लिए है। वहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हैं। एक तरफ वो पिछड़ों और मुसलमान प्रत्याशियों के बीच अपना संतुलन बनाना चाहती है और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी चल रही है। कभी धर्म गुरुओं से मिलते हैं अखिलेश यादव, तो एक डामाडोल स्थिति समाजवादी पार्टी की भी नजर आ रही है। हालांकि जमीनी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की भी अब धीरे धीरे बढ़ चली हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसका साथ देगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मुसलमानों का वोट इस बार एक मुश्त नहीं पड़ेगा। बसपा जो ताकत लगा रही है और जो बसपा मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, बसपा के पास भी मुसलमानों का वोट बड़ी संख्या में जाता रहा है। बसपा के पास दानिश अली जैसे सांसद हैं, इसके अलावा बसपा के और भी मुस्लिम सांसद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी ST हसन शमसुद्दीन बर्क को जिताकर लोकसभा में भेज चुकी है।
तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ही इस बार मुस्लिम वोटों के दावेदार होंगे। कांग्रेस को मुसलमान वोट ना के बराबर मिले, क्योंकि बीजेपी को हराने वाली पार्टी को ही उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार वोट देने वाला है। आप देख रहे थे DN हिंदी। आपके विचार अगर मेरे विचार से भिन्न हैं या आपके जो भी विचार हैं, आप अपने मौलिक विचार को कमेंट के रूप में साझा करें। हम केवल विश्लेषण कर सकते हैं, 2022 में ही असली तस्वीर साफ होगी। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।